हेलो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल के बारे में कि ट्रायंगल क्या होते हैं और ट्रायंगल में कितने वर्सेस होते हैं और कितने एंगल्स होते हैं और कितने साइड्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए कि यह एक त्रिभुज है, ठीक। इसमें ये जो है ये शीर्ष होते हैं जिसको कि हम इंग्लिश में वर्सेस बोलते हैं, ठीक। और ये हमारा जो है ये क्या होता है, साइड्स, जिसको कि हिंदी में हम भुजा बोलते हैं। ये तीनों हमारे साइड्स होते हैं, ठीक। और ये क्या होता है, वर्सेस, वर्टेक्स, ठीक। और ये एंगल्स होते हैं, ठीक। अगर आपको इसके बारे में पूरा डीपली जानना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को जाकर के देखें। और हम इसमें पर्सनली हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में कि ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ट्रायंगल के प्रकार देख लेते हैं। ट्रायंगल ऐसे बेसिकली 6 प्रकार के होते हैं। अगर आपको वैसे याद करने में प्रॉब्लम होती है तो हम उसे 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें कि 3-3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला होता है अकॉर्डिंग टू साइड्स, मतलब कि भुजा के अनुसार। तो भुजा के अनुसार कितने प्रकार के ट्रायंगल होते हैं वो चीज हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू साइड्स, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू साइड्स में जो फर्स्ट होता है वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब कि आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक। अगर हम समद्विबाहु को स्प्लिट करें तो क्या होता है हमारा, सम प्लस द्वि प्लस बाहु, ठीक। सम मतलब कि बराबर, द्वि मतलब कि 2 और बाहु मतलब कि भुजा। मतलब कि ऐसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजा बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि देख लीजिए, जैसे हमारा यह एक त्रिभुज है, ठीक। अब हमने आपको यहाँ बताया कि साइड्स कौन कौन से हैं। तो इसमें साइड्स हमारा जो होंगे ये और ये होंगे, ठीक। तो इसमें हमारा कोई भी 2 साइड्स बराबर हो सकता है, हो सके तो ये और ये इक्वल हो या फिर ये इक्वल हो। तो हम यहाँ पे इसको और इसको इक्वल कर देते हैं, ठीक। या इसका हम मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर और इसका भी 3 सेंटीमीटर और इसका 4 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखेंगे कि ए भी 3 सेंटीमीटर का, ए भी 3 सेंटीमीटर का, तो सीधी सी बात है कि ए बी और बी सी बराबर है, ठीक। तो हम यहाँ से देख लें तो हमारे ये दोनों भुजा बराबर है। हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर बी सी, क्योंकि दोनों इक्वल है और ए सी हमारा इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे में आपस से संबंधित रखते हैं, रिलेशन रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अलग हैं तो हम अलग हैं, ऐसा कुछ नहीं चलता इनमें। अब यहाँ पे देखिए एक प्रमेय आता है जो कि आपको नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ने को मिलेंगे कि अगर 2 भुजा बराबर है तो उसके जो सामने के कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी और बी सी बराबर है तो ए बी का सामने का कोण कौन सा होगा, ए बी के सामने आपको कौन सा कोण दिख रहा है, ए बी के सामने ये वाला कोण है, तो इसका नाम क्या है, कोण सी। तो ये हो गया कोण सी। अब बीसी के सामने कौन सा कोण है, तो बीसी के सामने आपको कौन सा कोण दिख रहा है, भुजा बीसी ये है और इसके सामने क्या है, ये वाला। तो क्या यहाँ पे कौन सा कोण है, कोण ए। इसमें कौन कौन से कोण बराबर है, अगर 2 भुजा बराबर है दोनों कोण कौन से बराबर होंगे, कोण सी और कोण ए। इसमें जो कोण बी होगा वो अलग होगा, ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। अब हम इसे पिछली वीडियो में लिखने भी बताए हैं कैसे लिखते हैं, तो हम इसे लिख देते हैं कोण ए सी बी बराबर कोण बी ए सी, ठीक। तो समद्विबाहु त्रिभुज हमने क्या सीखा कि 2 भुजा बराबर होती हैं और बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देख लें, अगर एंगल वाइज मान देख लें, जैसे मान लेते हैं कि हमारा ये 60 है, ठीक। तो ये दोनों का मान कितना होगा, ए और सी का। तो हम यहाँ पे हम जानते हैं कि तीनों कोण का योग कितना होता है, 180। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180। कोण ए का मान कितना है, कोण ए और कोण सी बराबर है। कोण ए को हम मान लेते हैं x, कोण ए इक्वल टू x, कोण सी भी इक्वल टू भी x हो जाएगा। और कोण बी का मान कितना हमने माना है 60, कोण सी का x 180। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 180 माइनस 60। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120 माइनस 120/2। यहाँ पे x का मान कितना आ गया, 60। तो वैसे हम अगर यहाँ पे वैल्यू लिए हैं तो आप इसको देखेंगे तो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। बट यहाँ पे जो दोनों कोण होंगे ये दोनों बराबर आएंगे, ठीक है। जैसे कोण सी का मान अगर 45 है तो कोण ए का मान भी 45 होगा। अगर कोण सी का मान 90 है तो कोण ए का मान 90 वैसे हो नहीं सकता, ठीक है। तो चलिए अब हम दूसरे टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं।
दूसरा टाइप्स हमारा है समबाहु त्रिभुज। मतलब कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है। अब समबाहु अगर हम स्प्लिट करेंगे तो यहां से हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि सम मतलब बराबर, बाहु मतलब कि भुजा, मतलब कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो वो समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे अगर ये त्रिभुज है ए बी सी, तो इसको इसके क्या होना चाहिए, तीनों भुजा बराबर होना चाहिए। मतलब कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है और ए सी जो है बी सी के बराबर है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, मतलब कि तीनों भुजा इक्वल है। अब जब तीनों भुजा इक्वल है तो इसका यहाँ पे पेपर में आता है, जब तीनों भुजा इक्वल है तो इसके जो तीनों कोण होंगे वो भी बराबर होंगे। अब तीनों कोण बराबर है तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि तीनों कोणों का मान कितना होता है। ठीक, जैसे कि अब हम कोण ए को मान लेते हैं पी एक्स। ठीक, अब तीनों भुजा बराबर है, तीनों कोण भी बराबर है, तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी। ठीक, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तुमने पिछले वीडियो में बात किया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180। कोण ए को हमने कितना माना है यक्स, तो कोण ए हमारा यक्स हो गया। कोण बी भी कितना होगा हमारा यक्स, क्योंकि ए के बराबर है कोण बी, वैसे ही हमारा कोण सी भी यक्स हो जाएगा 3x इक्वल टू 180। x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 60। तो अगर आपसे कोई पूछे कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। ठीक है, और इसमें तीनों भुजा बराबर होती है और तीनों कोण बराबर होता है, बस इसमें यही याद रखने वाली बात है। अब चलिए हम नेक्स्ट टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टाइप्स क्या है, नेक्स्ट टाइप्स है हमारा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज मतलब स्केलेन ट्रायंगल। ठीक, अब यहाँ पे विषमबाहु मतलब कि कोई भी भुजा बराबर ना हो, एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है। ये चाहे तो ये अपना कुछ भी हो सकता है, ये भी कुछ हो सकता है, ये भी कुछ हो सकता है। ठीक, अब सीधी सी बात है, कोई भुजा बराबर नहीं, इसके कोई कोण भी बराबर नहीं होंगे, तो ना इसको इससे मतलब है ना इसको इससे मतलब, किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं है विषमबाहु में। तो ए बी सी में इसमें कोई दिक्कत नहीं, इससे सीधा सा बात है इसका परिभाषा कि जो है कि ऐसा त्रिभुज कि इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं होता और इसमें कोई भी कोण इक्वल नहीं होते। इसमें कोई भी कोण, जैसे कोण ए है हमारा कितना होगा, कोण ए 30 हो सकता है, कोण बी हमारा 60 हो सकता है, कोण सी हमारा क्या हो सकता है 90 हो सकता है, या फिर वेरिएशन इसके मेजर हो सकते हैं, इसमें कोई वो। अब जैसे ए बी का मान हमारा 4 सेंटीमीटर हो सकता है, ए सी हमारा 5 हो सकता है, बी सी हमारा 6 सेंटीमीटर हो सकता है। तो विषमबाहु में होता है किसी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है, जब कोई भी भुजा बराबर नहीं है तो कोई भी कोण बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो हम अकॉर्डिंग टू साइड्स के हिसाब से बात कर लिया कि 3 टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं। ठीक है, ये अब हम दूसरे टाइप्स के बारे में बात करते हैं। दूसरा टाइप्स हमारा क्या होता है, अकॉर्डिंग टू एंगल, मतलब कि एंगल के अनुसार, कोण के अनुसार। तो कोण के अनुसार पहला हमारा क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज। अगर आप कोण के बारे में पढ़े होंगे तो ठीक है, अगर नहीं पढ़े होंगे तो हम बेसिकली एक कोण के ऊपर ही पूरा हम एक वीडियो बना देंगे, जिसमें कि आपको कोण के सारा जो कंफ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। अभी आप यहाँ पे देख लीजिए कि क्या क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज का मतलब कि वह कोण जो 90 अंश से कम होता है उसे हम न्यून कोण बोलते हैं। ठीक, तो न्यून कोण त्रिभुज है, त्रिभुज लगा हुआ है, इसमें कुछ करने वाली बात नहीं है। त्रिभुज है तो सीधी सी बात है कि ऐसा त्रिभुज जो कि 90 अंश से कम हो तो वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। जैसे ये त्रिभुज देख लीजिए, ठीक, क्या है ए बी सी, इसका एक कोण 60 है, दूसरा कोण 60 और तीसरा कोण 60। ये तीनों कोण क्या है 90 से कम है, तो ये कौन सा त्रिभुज होगा, न्यून कोण त्रिभुज। अब यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आपको याद होगा तो अभी हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बताए थे, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज हमने क्या बोला था कि तीनों कोण 60 अंश के होते हैं। तो आप यहाँ से कह सकते हैं सर ये तो समबाहु त्रिभुज है, तो हम यहाँ से, हाँ ये समबाहु त्रिभुज है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज एक न्यून कोण त्रिभुज हो सकता है। लेकिन जो न्यून कोण त्रिभुज है वो समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता। कैसे, देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि हमारा एक एंगल 45 का है, ठीक है, दूसरा क्या है हमारा 60 का, तो हमारा थर्ड वाला एंगल कितना होगा 75 का। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक न्यून कोण त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होता है? नहीं बोल सकते, क्योंकि न्यून कोण त्रिभुज में हर एक एंगल अलग अलग हो सकता है, लेकिन समबाहु त्रिभुज में हर एक एंगल 60 अंश का होता है, जो कि 90 अंश से कम होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज हो सकता है। समबाहु त्रिभुज न्यून कोण
त्रिभुज हो सकता है, लेकिन न्यून कोण त्रिभुज समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता, त्रिभुज नहीं हो सकता। ठीक, तो हम न्यून कोण त्रिभुज के बारे में पढ़ लिए। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं दूसरा टाइप इसका जो होता है सेकेंड देख लेते हैं हम बी, या अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज मतलब कि ऑप्टस एंगल ट्रायंगल। ठीक, इसको आप ऑप्टस ट्रायंगल भी बोलते हैं या फिर ऑप्टस एंगल ट्रायंगल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अधिक कोण त्रिभुज। अब अधिक कोण का मतलब कि ऐसा कोण जो 90 अंश से अधिक हो। अब इसमें त्रिभुज लगा हुआ है तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसका कोण जो है 90 अंश से अधिक हो, तीनों कोण या फिर कोई एक कोण, तीनों कोण नहीं, तीनों कोण ऑब्वियसली 90 अंश से अधिक नहीं हो सकता, कोई एक कोण जो है कि 90 अंश से अधिक हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। जैसे देख लीजिए कि हमारा यह ट्रायंगल है। ठीक, ए बी सी, इसका जो हमारा ये है 120 का है। ठीक, और ये 30 का है, और ये हमारा जो है 30 का है। ठीक, तो एक कोण जो है क्या है, 90 से अधिक है। ठीक, तो ये क्या होगा, हमारा अधिक कोण त्रिभुज होगा। अगर कहीं भी अधिक कोण पहचान ना हो, बस कोई बात नहीं, उसका सिर्फ एक एंगल देख लीजिए, कोई एक एंगल जो है अधिक कोण है कि नहीं, 90 अंश से अधिक है कि नहीं। अगर 90 अंश से अधिक होगा तो कौन सा त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। ठीक, अब हम इसका थर्ड टाइप देख लेते हैं। थर्ड टाइप जो होता है वो होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, समकोण। अब समकोण का मतलब कि ऐसा कोण जो 90 अंश का हो। ठीक, तो अभी यहाँ पे त्रिभुज लगा हुआ है, तो यहाँ पे सीधी सी बात होगी कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक, जैसे देख लीजिए इसमें क्या है, ये वाला कोण कितने अंश का, 90 अंश का। ये कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज। अब इसमें समकोण त्रिभुज में ध्यान देने वाली बात होती है कि यहाँ पे जो ये 90 अंश की जो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कर्ण। ठीक, और इसको हम क्या बोलते हैं, आधार, और इसको हम क्या बोलते हैं, लंब। ठीक, अभी हम एल्टीट्यूड और मीडियन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ से हमारे जो ये समकोण त्रिभुज है इससे हमारे बहुत सारे फार्मूले निकले हैं, जिसे हम पाइथागोरस का प्रमेय बोलते हैं, और फिर हेरोन का सूत्र भी उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम समकोण त्रिभुज के बारे में इसमें देख लिए क्या होता है। समकोण त्रिभुज का ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। बाकी दोनों कोण कितने भी अंश के हो सकते हैं, जैसे ये 30 अंश का हो, ये 60 अंश का हो सकता है, या फिर दोनों 40-45 के हो सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके और मैं इसी तरह अन्य टॉपिक पे भी आपके लिए वीडियो बना सकूं।